हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, तो सेट या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, यानी डिफरेंट डाटा टाइप्स के समूह को स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज अपोजिट टू द एरे व्हिच इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। या अरे के अपोजिट है, विपरीत है। जो चूंकि अरे क्या करता है, तो सिमिलर डाटा टाइप को स्टोर करता है, जबकि स्ट्रक्चर डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर करता है। वो स्ट्रिंग, आईएनटी, फ्लोट, कैर, ये सब हो सकता है। ईच वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर इज नॉन एज ए मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर जितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं उसको स्ट्रक्चर का मेंबर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो सिंपल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर को हम केवल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अगर कहीं पर स्ट्रक्चर कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिंपल स्ट्रक्चर है। वी कैन क्रिएट ए स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। एंड डिक्लेयर ईच ऑफ इट्स मेंबर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। और इसके मेंबर को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर हम दिखाते हैं, एक तो हम क्या करते हैं, माई स्ट्रक्चर नाम से स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर कर्ली ब्रेसेस दे दिए। अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपने डिफरेंट डाटा टाइप्स, जैसे यहां पर हमने बोला है ना कि डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही हम समझते हैं कि हमारा पहला मेंबर जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का है और उसका नाम जो है वो माई नम है। ये जस्ट लाइक ये मेंबर को, जस्ट लाइक हम सी प्रोग्राम में जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन हर एलिमेंट मेंबर के बाद हम लोग सेमीकोलन दे देते हैं। तो पहला मेंबर हो गया आईएनटी माई नम और दूसरा हो गया कर डाटा टाइप को स्टोर करेगा, उसका नाम है माई लेटर। ठीक है ना, और सेमीकोलन हमने दे दिया। जब एक मेंबर का डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं और उसमें उसके बाद सेमीकोलन दे देते हैं। इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, अब हम स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे तो देखते हैं यहां पर। वी कैन एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर विद द हेल्प ऑफ आइदर वेरिएबल और पॉइंटर। हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर को या तो वेरिएबल के माध्यम से या पॉइंटर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। टू एक्सेस द स्ट्रक्चर मेंबर विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी मस्ट क्रिएट ए वेरिएबल ऑफ इट। ठीक है ना, जनरली हम लोग जो सिंपल स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं वो ज्यादातर वेरिएबल के केस में ही वेरिएबल के साथ ही एक्सेस करते हैं। और उसको एक्सेस करने के लिए हमको स्ट्रक्चर का मेंबर, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, क्रिएट ए वेरिएबल ऑफ इट। अब जानते हैं कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यूज द स्ट्रक्चर कीवर्ड इनसाइड द मेन मेथड। ठीक है ना, मेन मेथड के हम अंदर स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम अपने स्ट्रक्चर का नाम देंगे, देन द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम देंगे। जस्ट लाइक यहां पर हम लोग एक तो देखते हैं, जैसे यहां पर क्रिएट स्ट्रक्चर वेरिएबल विद द नेम S1। हम लोग जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल S1 हमको डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्ट कीवर्ड के माध्यम से। ठीक है ना, और उसके बाद अब हम मेन मेथड में जाते हैं। मेन मेथड में गए और वहां पर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया और उसके बाद स्ट्रक्चर जो वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं वो वेरिएबल का नाम हमने दे दिया है। ठीक है ना, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर। अब स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है ना, तो अगर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो वेरिएबल के माध्यम से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अगर पॉइंटर है तो एरो ऑपरेटर का यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग यहां पर डॉट ऑपरेटर के माध्यम से ही एक्सेस करेंगे। टू एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर यूज द डॉट सिंबल। स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट सिंबल को यूज करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल यहां पर हमने क्या किया कि अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया है, डिक्लेयर कर दिया है और स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दिया यहां पर। ठीक है ना, उसके बाद अब यहां पर चूंकि हमने अपने
स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम S1 दिया है। अब हमको ये सारे एलिमेंट माई नाम और माई लेटर को एक्सेस करना है, तो हम लोग डॉट ऑपरेटर के माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं। S1 डॉट माई नेम, और उसको कितना वैल्यू देना है वो इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ हम डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहां पर S1 डॉट माई लेटर, उसको एक तो लेटर दे दिए, ठीक है ना। अब इसके अगर एलिमेंट को वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो सिंपल हम तो जानते हैं प्रिंटफ फंक्शन के माध्यम से हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। चूंकि माई नाम इंटीजर डाटा टाइप का है, इसलिए यहां पर डाटा स्पेसिफायर %d लगेगा, और यहां पर माई लेटर कैरेक्टर डाटा टाइप का है, इसलिए डाटा स्पेसिफायर %c लगेगा, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर के माध्यम से रन कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरे डाटा स्ट्रक्चर को देखते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। इन सी, ए नेस्टेड स्ट्रक्चर रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स अनदर स्ट्रक्चर एज वन ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है ना। यानी कि सी लैंग्वेज में नेस्टेड स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि अपने अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को रखता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग नेस्टेड लूप पढ़ते हैं ना कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, वैसा ही एक स्ट्रक्चर के अंदर जब दूसरे स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। This allows us to create more complex data types by grouping multiple structure together. अगर हमको डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप डिजाइन करना है तो उस केस में हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, विच इज यूजफुल व्हेन डीलिंग विथ रिलेटेड डाटा दैट नीड्स टू बी ग्रुप्ड विद इन लार्ज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए के केस में हम लोग नेस्टेड स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। There are two ways in which we can nest one structure into another. यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहला है इम्बेड स्ट्रक्चर नेस्टिंग, ठीक है ना। यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर कर देना। द स्ट्रक्चर बीइंग नेस्टेड इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड इनसाइड द पेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यानी पेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही चाइल्ड स्ट्रक्चर को भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। द सिंटेक्स इज स्ट्रक्ट पेरेंट, यानी पेरेंट स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया और उसके अंदर मेंबर डिक्लेयर करेंगे, और उसी के अंदर ये नेस्टेड स्ट्रक्चर यानी इसके अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को भी डिक्लेयर हमने कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद अब क्या किया, पेरेंट स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिए। ये तो नेस्टेड स्ट्रक्चर क्लोज हुआ, और उसके बाद पेरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और उसके सेपरेट स्ट्रक्चर नेस्टिंग अब डिक्लेयर करते हैं तो टू स्ट्रक्चर आर डिक्लेयर्ड सेपरेटली एंड देन मेंबर स्ट्रक्चर इज नेस्टेड इनसाइड द पेरेंट स्ट्रक्चर। यानी इसके पहले जो हमने जो डिक्लेयर किया है, जैसे यहां पर देखिए एक तो चाइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। उसके मेंबर को भी डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद डिक्लेरेशन क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम दूसरा पेरेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम पेरेंट ही रख दिए। अब पेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर एलिमेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले में ये पहला मेंबर हो गया PMM1, और दूसरा स्ट्रक्चर जो मेंबर हुआ वो ये स्ट्रक्चर ही हमने कर दिया, ठीक है ना। यानी कि इस स्ट्रक्चर को के एलिमेंट मेंबर को इसमें भी डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको कहते हैं सेपरेट स्ट्रक्चर नेस्टिंग, ठीक है ना। इस तरह से नेस्टिंग स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं। अब जानते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सेस नेस्टेड मेंबर बाय यूजिंग द सेम डॉट ऑपरेटर्स 2 टाइम्स एज शोन। जैसे यहां पर पहले पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे, उसके बाद डॉट ऑपरेटर देंगे, और फिर चाइल्ड स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम देंगे, और उसके बाद उसके एलिमेंट का नाम दे देंगे, तो वो एक्सेस हो जाएगा। नेस्टेड मेंबर के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। और तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो द सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर आर दोज स्ट्रक्चर दैट दे कंटेन ए मेंबर ऑफ द टाइप पॉइंटर पॉइंटिंग टू द सेम स्ट्रक्चर टाइप। यानी जिस तरह का हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसी तरह के स्ट्रक्चर के पॉइंटर को अगर स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसको कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने स्ट्रक्चर एक तो डिक्लेयर कर रहा है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किया है, और उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर का नाम str है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक तो मेंबर डिक्लेयर कर रहे हैं जिस मेंबर का नाम mem1 है और उसका डाटा टाइप int है, ठीक है ना। तो एक तो मेंबर हो गया।
अब दूसरा मेंबर हमने क्या कर दिया कि इसी तरह का, यानी ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी टाइप के एक तो पॉइंटर हमने ले लिया। तो पॉइंटर ऐसे ही तो डिक्लेयर करते हैं। हमने डाटा टाइप बता दिया कि डाटा टाइप क्या होगा, तो स्ट्रक्ट होगा, और हमारे उस डाटा टाइप के पॉइंटर का नाम क्या होगा, तो एसटीआर हमने रख दिया। और आप तो जानते ही हैं कि उसका पॉइंटर के पहले स्टार का साइन लगा देते हैं, तो हमारे पॉइंटर का नाम हो गया नेक्स्ट। ठीक है ना, यानी कि हम एसटीआर पॉइंटर के टाइप के पॉइंटर को डिक्लेयर किया है और उस पॉइंटर का नाम नेक्स्ट है। ठीक है ना, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग यूज कहां पर करते हैं, तो लिंक लिस्ट में यूज करते हैं और ट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है ना, ये कंप्लीट डिटेल्स आपके स्ट्रक्चर के बारे में होगा। ठीक है ना, हमको उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।